नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार न्यूज़ 28 में आपका स्वागत करता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपके दिल में समाज सेवा करने का नेक जज्बा हो और ऊपर से परमपिता परमात्मा का ओट आसरा हो तो यकीनन आपकी ख्याति पब्लिक के बीच में धीरे धीरे ही सही लेकिन वो बढ़ती है और पब्लिक का प्यार आपको दिन दुगना रात चौगुना ज़रूर मिलता है। आज हम अपने खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में जिस पर्सनैलिटी से आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो समाज सेवा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। साथ ही वो भाजपा पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें हाल फिलहाल में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावीर नगर वार्ड से मंडल अध्यक्ष अमित कोहली जी के बारे में। नमस्कार हर्ष जी। न्यूज़ 28 देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से आने वाली दीपावली की व आने वाले सभी धार्मिक त्योहारों की मेरी तरफ से, मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अमित कोहली जी, जिस तरीके से आपको विभिन्न पद दिए भाजपा पार्टी ने, उसके बाद उन पदों को आपने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। अब जो एक अहम पद जो पार्टी का माना जाता है एक मंडल अध्यक्ष के रूप में वो आपको मिला है, किस तरीके की प्राथमिकताएं आपकी होंगी, कैसे आपके काम करने का तरीका होगा और कुछ रूठे भी लोग होंगे उनको मनाने का क्या तरीका रहेगा और किस तरीके की पार्टी को आप संगठनात्मक तरीके से लेकर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी के रूप में मेरे को महावीर नगर मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया, उनका आभारी हूं। और रही संगठन की बात, मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूं और बाल्यकाल से ही मेरे में एक जुनून था कि मैं समाज की व अपनी पार्टी की सेवा करूं और सेवा करते हुए विभिन्न पदों पर युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, मंडल में महामंत्री का दायित्व मुझे दिया। अब सीधा उन पार्टी ने मेरे को मंडल अध्यक्ष का जो दायित्व दिया, मैं अपने संगठन में जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, उनको साथ में लेकर, शायद हो सकता है मैं किसी को पद देने में असफल रहूं क्योंकि पद बहुत सीमित हैं और आशाएं बहुत हैं। हो सकता है कुछ लोग रुष्ट होंगे, मगर मैं उनसे निर्मलता से, प्यार से, उनको स्नेह से, अपने जो मेरा एक अंदर का मेरा मनोबल है उससे उनको प्यार से, स्नेह से उनको मनाऊंगा। अगर उनकी कोई अंदर की पीड़ा होगी तो उसके लिए भी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और वैसे भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को कभी ना झुकने देता हूं, ना उनकी पीठ लगने देता हूं और ना लगने दूंगा। और पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, मैं सबको लेकर एक साथ कड़ी में कड़ी मिलाकर, चाहे वो रूठा हो, चाहे वो मेरे से नाराज़ हो, उनको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी को अग्रसर करता रहूँगा। और आने वाले समय में निगम की बात जिस प्रकार आपने बताई, निगम में जिसको भी पार्टी यहाँ पर महावीर नगर वार्ड से उम्मीदवार उतारेगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको जीत की अग्रसर करते हुए उनको जीत निश्चित दिलाएंगे। और मेरा पूरे क्षेत्र में सभी मेरे जितने भी मेरे क्षेत्र के निवासी हैं, सबसे मेरा प्यार, आदर, सम्मान, चाहे वह विभिन्न पार्टियों के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, या आरडब्ल्यू के हों, या सामाजिक व धार्मिक संस्था के लोग हों, सबसे मेरा आदर सम्मान के साथ मैं मिलता हूं और उनका प्यार व स्नेह मुझे मिलता है। मैं इस बात को आशा करते हुए पार्टी का जो एक संदेश है, उनको संगठन स्वप्रिय है, संगठन के साथ एकजुटता से कार्य करते हुए अग्रसर होता हुआ पार्टी को एक दूर दिशा तक, जहाँ तक जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारी 2 सीटें रह गई थी तो वो कहते थे अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा, इस प्रकार की आशा को लेते हुए मैं कार्य करूंगा। और महावीर नगर की जनता को, सभी मेरे नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की होगी, उसको मैं उनकी आशा को, उनकी आशाएं होंगी, उनको समस्या होंगी, उनका निवारण की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे भी चाहे वह पार्टी ने मुझे पद दिया है, मैं अपने
मंडल के जितने भी मेरे पूर्व में रहे मंडल के सहयोगी, उनका हृदय से आभार करता हूँ। उन्होंने मेरा जो ऊपर जाके मेरा मनोबल बढ़ाया, वह मेरे आगे भी चाहे उनको पद मिले ना मिले मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अमित कोहली जी, जिस तरीके से आपको एक जन सेवक के रूप में जाना जाता है, आप लोगों की समाज की सेवा दिन रात जुटे रहते हैं। बड़े बुजुर्गों की, चाहे वो महिलाओं का बात हो, बच्चों की बात हो, सब लोगों के लिए आप दिन रात सेवा करते रहते हैं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही आपको विभिन्न पदों से सुशोभित भी आप होते रहे हैं। तो आने वाला जो दौर है, आपने जिस तरीके से बताया कि 1.5 साल के बाद जब नगर निगम के चुनाव होंगे, चाहे कोई रूठा हो, चाहे कोई किसी भी तरीके से, आप सबको साथ लेकर एक संगठनात्मक तरीके से आप उनको लेकर चलेंगे और एक विश्वास बनाएंगे, कायम करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब आप कोरोना काल में भी आप लोगों ने कुछ काम किया होगा और अभी पीछे भी कई तरह के प्रोग्राम्स बीजेपी के रहे हैं। किस तरीके से आपने बीजेपी को अपने मंडल अध्यक्ष बनने के बाद किस तरीके से एक काम की दिशा दिखाई, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। चाहे कोरोना काल हो या उससे पहले हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद नोटबंदी हो या उसके बाद अब कोरोना काल हो, हमारी पूरी भाजपा की टीम सेवा में लिप्त है। सेवा हमारा भाव है हमारे अंदर, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और हमारे में एक कूट कूट कर सेवा भाव भरा हुआ है। और जब नोटबंदी हुई तब हमने बैंकों के बाहर लोगों की, जैसे बुजुर्गों की लाइन अलग लगाना, उनको अंदर ले जाने की व्यवस्था करना हो, चाहे गर्मी में उनको जल की व्यवस्था हो, हर प्रकार की हमने समस्या के लिए जनता के साथ खड़े रहे हैं। और रही कोरोना काल की बात, हमारी पूर्व में रहे हमारे आदरणीय मेरे बड़े मार्गदर्शक हमारे अध्यक्ष अनिल माणा जी, जो कि पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे, वह पिछले लगभग 8-9 साल मंडल अध्यक्ष रहे, 2-3 बार रहे। उनके आशीर्वाद से उन्होंने मेरे को युवा मोर्चा से महामंत्री से आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर मंडल अध्यक्ष के रूप में आपके सामने हूँ। और उनके आशीर्वाद से कोरोना काल में हमारी सभी, मैं कह रहा हूँ, एक चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे उन्होंने धन ना दिया हो, मगर उन्होंने मन व अपना बल कोरोना काल में जनता के लिए जरूर लगाया है। हमारी पूरी टीम ने, मैं नहीं कहता कि मैंने या अनिल माणा जी ने, पूरी टीम ने, चाहे वह जनता के सामने ना आए हों, मगर पूरी टीम ने, चाहे राशन वितरण का काम हो, हमारी निगम पार्षद रीटा ओबराय जी, हरीश ओबराय जी, सैनिटाइजर का काम हो, चाहे किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाने का काम हो, चाहे दवाई का काम हो, हमने पूरी बेखूबी से अपने क्षेत्र की जनता से निभाया है। और उनके जिसको भी कोरोना काल में, कोरोना की अगर वो बीमारी से ग्रस्त हुआ है, उसका हालचाल पूछने का हो, उसको किसी प्रकार का राशन, किसी प्रकार की दवाई, हमारा फ़ोन उनको तुरंत जाता था। हमें पता लगता था कि इसको कोरोना पॉजिटिव है, तो हमारी उसके हम उनको सेवाएं दे सकें अपनी, ऐसा हमारे मन में भाव था। और हमने काढ़ा वितरण का लगभग मेरे साथ मेरे सेवा भारती संघ के माध्यम से मैंने लगभग 2000 पैकेट यहाँ पर काढ़े के वितरित किए। अभी भी हम काढ़ा वितरित कर रहे हैं किसी को अगर काढ़े की आवश्यकता हो, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है। सरकार की गाइडलाइन में भी लिखा है कि अब बदलते मौसम में इसका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, पेशेंट ज़्यादा आ सकते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। और अगर किसी को काढ़े की आवश्यकता हो, क्योंकि काढ़ा एक आयुर्वेदिक रोग निवारण की दवा है, उसको नियमित लेते रहें। सर्दी का मौसम है। और इसी के साथ मैं आपका भी, मैं जनता का भी आभारी हूँ। मैं आगे भी जनता की सेवा में कार्य करता रहूँगा। तो दर्शकों, देखा आपने, अमित कोहली जी ने अपने बारे में, जब वो मंडल अध्यक्ष बने हैं, उस बातों को लेकर जो उनकी योजनाएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उन सब के बारे में अपनी बात को आपके साथ साझा किया। और ये बात भी एक सही साबित होती है कि अगर एक जन सेवक सही तरीके से काम करे तो यकीनन कोई भी पार्टी उनके कामों को देखकर उन्हें कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी देती है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद ही, यानी शासन और प्रशासन के में आने के बाद ही आप भी कोई बड़ा काम कर पाते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं हर्ष कुमार आपसे विदा चाहता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक
मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें न्यूज़ 28। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।